तुम लोगों को क्यों कुछ दूं मैं? मेरा जिसे देने का मन होगा मैं उसे ही दूंगी। और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? ये हमारे घर का मामला है। बहू हूँ, बहू ही बनकर रहो। सासू माँ चिल्लाते हुए बोली। क्यों नहीं बोलना चाहिए मुझे? क्यों नहीं बहू को बोलने का हक होता है घर में? घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना बहू के फर्ज होते हैं। सारे काम करना बहू का फर्ज होता है। सेवा करना बहू का फर्ज होता है। लेकिन संपत्ति के लिए बहू नहीं बोल सकती। बहू रागिनी ने कहा, तुम चुप रहो ना रागिनी, हम अपना अच्छा खासा कमाते खाते हैं, हमारे पास भला क्या कमी है? माँ को अपने पैसों का जो करना है करने दो, हमें क्या? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहना। पति सुहास ने रागिनी को समझाते हुए कहा, मानती हूँ कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम भी अच्छा खासा कमाते हैं, पर बात तो हक की है ना। जब काम करवाना था तो हमसे करवाया गया। सारी दौड़ भाग हमने की थी। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। और अब जब हक की बात हो रही है तो इन्होंने अपनी बेटी दामाद को बुला लिया। रागिनी ने कहा, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। तुम तो चुप ही रहो। तुम दोनों तो ये चाहोगे ही कि पापा नहीं रहे तो अपनी ननद के साथ साथ मुझे भी किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लो। सब कुछ अकेले ही हड़पना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सासू माँ ने कहा, मम्मी जी, संपत्ति तो हमारी ही है, जो कि आज नहीं तो कल भी हमारे पास ही है। मकान के पेपर हमारे नाम पर हैं, दुकान हमारे नाम पर है। भला उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा? जो हमारा है वो तो हमारा ही रहेगा ना। हड़पने का तो वो लोग सोच रहे हैं जो आपके दिमाग में ये सब भर रहे हैं। रागिनी ने अपनी ननद नंदोई सुचिता और दीपक की तरफ देखते हुए कहा। ये देखकर सासू माँ ज़्यादा चिढ़ गईं। खबरदार जो मेरी बेटी और जमाई की तरफ इस तरह से देखा तो कम से कम वो लोग तो मेरा भला चाहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। जब से ससुर जी गुजरे हैं तब से घर का यही माहौल है। अब ननद और नंदोई सासू माँ को समझाने लगे थे, कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, गहने कहाँ रखने हैं, घर का कौन सा हिस्सा किराए पर देना है, और सबसे बड़ी बात, बेटे बहू से क्या क्या बातें छुपा कर रखनी हैं। अगर बेटा बहू कोई राय देते तो सासू माँ का साफ कहना होता था कि तुम दोनों को बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा पैसा है, मुझे पता है कैसे इस्तेमाल करना है। ये सुनकर सुहास तो चुप हो जाता था, पर रागिनी बराबर जवाब दे देती थी। ससुर जी के पास यहाँ शहर में ले देकर एक प्लॉट था जिस पर कच्चा सा मकान बना हुआ था। उसी मकान से ननद सुचिता की शादी हुई थी। लेकिन जब सुहास की नौकरी लगी तब सासू माँ ने जिद पकड़ ली कि उन्हें अब तो कम से कम पक्के मकान में रहना है। इसीलिए ससुर जी ने उनकी जिद देखकर मकान पर लोन उठाने की बात कही, पर क्योंकि लोन के पैसे सुहास चुकाने वाला था इसलिए ससुर जी ने प्लॉट भी सुहास के नाम ही कर दिया। पर इस बारे में सासू माँ से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब से सुहास की सैलरी का कुछ हिस्सा लोन में जाने लगा था। ससुर जी के पास तो किराने की एक दुकान थी जो कि किराए पर ले रखी थी। उसी से वो सालों से अपने परिवार को पाल रहे थे, इसलिए दुकान से उनका लगाव भी था। इधर रागिनी और सुहास की शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद रागिनी के पापा ने उसे बुलाकर उसके एफडी के पैसे उसे दे दिए जो वो उसके नाम से काफ़ी सालों से जमा कर रहे थे। तब रागिनी और सुहास ने सोचा कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, क्यों ना इससे पापा जी की दुकान को ही खरीद लिया जाए। वैसे भी उन्हें उस दुकान से बहुत लगाव है। जब उन्होंने इस बारे में अपने ससुर जी से बात की तो वो तैयार हो गए। आखिर उन्हें खुशी थी कि कम से कम अपनी प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी, पर पैसे इतने नहीं थे कि दुकान आ जाए। इस कारण कुछ पैसे सुहास ने अपनी तरफ से मिलाए और बाकी रागिनी ने अपने गहने बेचकर उन पैसों को पूरा कर दुकान खरीद ली। लेकिन ये सब बातें तो सुचिता और दीपक को पता ही नहीं थी। यहाँ तक कि दुकान की बात तो खुद सासू माँ को भी पता नहीं थी। उन्हें तो यही लगता था कि उनके पति ने ही दुकान खरीदी है। सासू माँ के पास तो संपत्ति के नाम पर सिर्फ उनके गहने थे, पर क्योंकि घर में उनकी चलती थी, क्योंकि रागिनी उनकी बात को कभी काटती नहीं थी, तो उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके नाम पर है। लेकिन आज तो झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ता नजर आ रहा था। हर बार तो सुहास के कहने पर रागिनी चुप हो जाती थी, पर आज तो बिल्कुल ही चुप नहीं हो रही थी। आखिर वो भी गलत कहाँ थी?
हर काम और सेवा के लिए उसे और उसके पति को याद किया जाता था। जबकि अब संपत्ति संभालने की बारी आई तो बेटी जमाई को बुला लिया गया। ये तो संपत्ति पहले से ही उनके नाम पर थी, नहीं तो सासू माँ तो उन्हें घर से धक्के देकर निकाल देती। रागिनी, तुम चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। अभी हम पर बेवजह इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि हम लोग प्रॉपर्टी के लिए इनसे लड़ रहे हैं। हमने ज़बरदस्ती इनसे संपत्ति ऐंठ ली है, जबकि ये तो पहले से ही हमारे नाम पर है, सुहास ने कहा। जिसे जो कहना है कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मम्मी जी 2 दिन से बीमार थी, न इनकी बेटी आई और न जमाई आया। तब तो बहू को याद किया गया था सेवा के लिए, लेकिन आज प्रॉपर्टी संभालने की बात आई तो बेटी जमाई आ गए। वाह मम्मी जी वाह, सेवा करते समय बहू और मेवा बांटते समय बेटी, घर के काम करने के लिए बहू और घर के फैसले लेने के लिए बेटी। रागिनी को बोलते देखकर सासू माँ चिल्लाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी सेवा करने की, बड़ी एहसान जता रही है मुझ पर। मैं तो अपनी बेटी जमाई के साथ ही जाकर रह लूँगी। तुम क्या सेवा करती हो? तुमसे अच्छे वे लोग मेरी सेवा कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुमने पापा को पहले ही बहला फुसला कर प्रॉपर्टी में अपने नाम करवा ली है। पर गहने तो मेरे हैं ना, वो काफ़ी हैं। हाँ तो जाइए ना, जाकर एक बार तो रहिए तो सही उनके साथ। अरे जो खुद अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखती, वो भला अपनी माँ को अपने पास रखेगी, वो भी सेवा करने के लिए। रागिनी ने कहा, चल बेटा सुचिता, आज तो सामान पैक कर ही लेती हूँ मैं। मेरा बहुत हो गया इसके ताने सुनते हुए। चल मैं तेरे साथ ही चलती हूँ, आज तो इसको ही खा लेने दे ये संपत्ति। मेरे गहने भी यहीं छोड़ जाती हूँ, वो भी रख लेना, सासू माँ ने अपनी बेटी से कहा। ये सुनकर सुचिता और दीपक के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। अब है क्या सासू माँ के पास जो उन्हें लेकर जाएं? गहने भी कोई इतने सारे थोड़ी ना हैं, और उन्हें भी सासू माँ यहीं छोड़कर जा रही हैं। दीपक ने इशारा किया तो सुचिता बोली, क्या मम्मी तुम भी जरा सी बात को लेकर बैठ जाती हो? अभी कहाँ लेकर जाऊंगी मैं तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम लोग चले जाना ना, मैं अकेली तुम्हारे घर पर रह लूँगी। पर मैं इसके साथ इस घर में नहीं रहूँगी, वरना ये मुझे ताने दे देकर मार डालेगी, सासू माँ ने जिद करते हुए कहा। मम्मी क्यों मुझे ससुराल में 2 बातें सुनाने का काम कर रही हो? चुपचाप अपने घर में क्यों नहीं रह ले जाती? भला तुम बेटी के घर में अच्छी लगोगी क्या? सुचिता ने कहा और चुपचाप अपना बैग उठाकर पति दीपक के साथ वहाँ से रवाना हो गई। सासू माँ उसे जाते हुए देखती ही रह गई। तब रागिनी ने कहा, क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? जैसे ही आपने कहा कि प्रॉपर्टी इसे ही खा लेने दो, आपकी अपनी बेटी आपका साथ छोड़ गई। रागिनी की बात सुनकर सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। बेटी के व्यवहार से तो पूरी तरह से आहत हो गई थी। ये देखकर सुहास ने भी रागिनी को इशारे से चुप रहने के लिए ही कहा। रागिनी तो चुप हो गई, लेकिन सच्चाई आमना सामना तो हो गया ना। सासू माँ को भी समझ में आ गया कि सेवा तो बेटे बहू ही करेंगे। इतने दिनों से संपत्ति उनके नाम पर होने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। इधर ननद नंदोई को भी समझ में आ गया था कि भाई भाभी इस बार झुकने को तैयार नहीं है, और मम्मी के पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मम्मी को उनके खिलाफ भड़काने से कोई फ़ायदा नहीं।